नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। वाराणसी में सपा के प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी कारागार पहुंचे और एनआरसी के विरोध में जेल में बंद लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जल्द सभी को जनता जमानत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार तानाशाही पर उतारू है, जनता जल्द बीजेपी को सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को 70 प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा 144 धारा लागू करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल में बंद कर दिया था। गोरखपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार किया हो, उन्हें तो हर चीज में भ्रष्टाचार ही नजर आएगा। उन्होंने कहा कि पहले जहां समर्थन मूल्य 1400 रुपए होता था और किसानों को 900 रुपए समर्थन मूल्य ही मिल पाता था, वहीं अब हमारी सरकार में समर्थन मूल्य 1835 रुपए निर्धारित किया गया है और ये पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि वो प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही लोगों को पूरे प्रदेश में सुधार दिखाई देगा। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जुमे की नमाज के दिन हुए बवाल के बाद पीड़ित परिजनों से फर्रुखाबाद मिलने पहुंचे। यहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को घर घर जाने की जरूरत नहीं है, जो आमने सामने बहस नहीं कर सकते वो ही घर घर जाते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस में अंतर बताते हुए कहा कि भाजपा का पहला निर्णय ही आखिरी निर्णय होता है, लेकिन हम मानते हैं कि हर 5 साल के हालात को देखकर निर्णय लेना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री के मुताबिक जामिया में दमनकारी नीति अपनाई गई है। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में किताबें फेंकी जा सकती है, पत्थर नहीं। कांग्रेस एकदम से इतनी अच्छी हो गई भड़काने में। अभी तक भाजपा सफल थी भड़काने में, अब कांग्रेस सफल हो गई तो इसका मतलब हम वापस चुनाव जीतने के लिए की कगार पर हैं। ऐसे ही क्या वो मान रहे हैं कि अब वो हारेंगे और हम जीतेंगे? क्योंकि लड़ाई जो है वो सिर्फ भ्रमित करने की लड़ाई और भड़काने की लड़ाई है। ये कैसा उनको भय और खौफ हो गया है आम जनता का कि वो ऐसी उलझुल बातें कह रहे हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक अपने 1 दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जो भी भेदभाव की राजनीति हो रही है वो केवल विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस लोगों के अंदर जहर भरने का काम कर रही है। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर न करवाया होता तो शायद बिल पेश करने की नौबत ही न आती। वहीं प्रियंका गांधी के साथ हुई बदसलूकी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर न करवाया होता। 1950 में नेहरू लियाकत समझौते में तय हुआ था कि दोनों देश अपने यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे और उन्हें अपने धर्म को मानने तथा सम्मान की रक्षा की स्वतंत्रता दी जाएगी। भारत ने इस समझौते का अक्षरशः पालन किया, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पूरी दुनिया से परिचित है, वाकिफ है। 1947 में जब देश आजाद हुआ और पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या यानी गैर मुस्लिमों की संख्या 23% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 3.7% रह गई है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों का खासकर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी का रहना, अन्य जातियों का जो मुस्लिम नहीं रहना बहुत ही उनका जीवन दूभर हो गया था। इसलिए यह बिल उनको नागरिकता देने के लिए लाया गया है। पूरे देश में जहां पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए लोगों में उत्साह रहता है, वहीं एटा में भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह दिखाई पड़ा। लोग बड़ी संख्या में बीजेपी नेता प्रदीप गुप्ता के घर पर पहुंचे और मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मन की बात कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुना। मामले पर जानकारी देते हुए बीजेपी नेता प्रदीप गुप्ता ने कहा कि लोगों को पीएम मोदी की बात का अनुसरण करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए।
पूरे पंजाब में ईसाई समुदाय की ओर से सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल मामला एक चैनल के प्रोग्राम का है। आरोप है कि इस टीवी शो में बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन और भारती सिंह की तरफ से ईसाई धर्म के भाईचारे पर टिप्पणी करते मजाक उड़ाया गया था, जिसके बाद ये बढ़ता ही जा रहा है। इसी संबंध में फिरोजपुर में भी ईसाई समुदाय की तरफ से विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान चर्च के पादरी ने कहा कि हालेलुया क्रिश्चियन धर्म का एक पवित्र शब्द है, लेकिन अफसोस है कि इन फिल्मी अदाकारों ने जानबूझकर इसका अपमान किया है। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने मांग पत्र लेते हुए लोगों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्नाव के थाना शुक्लागंज के पास एक अस्पताल में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटों और धुएं से अस्पताल के मरीजों का बुरा हाल है। लोगों की सूचना पर पुलिस फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस मरीजों और कर्मचारियों को अस्पताल के दूसरे रास्ते से निकालने में जुटी थी। वहीं अस्पताल के पास एसपी और एडीएम काफी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। यहाँ पे सूचना मिली थी कि बेसमेंट में आग लगी है। तुरंत यूपी 112 को सूचना दी गई थी और फायर के यहाँ पे दमकल भी आ गई थी और जो बेसमेंट की आग थी उसको कंटेन कर दिया गया वहीं पे ही। और जो ऊपर जो ये 3 मंजिला ऊपर 3 मंजिले हैं वहाँ से सारे लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। जो मरीज़ यहाँ भर्ती थे उसको आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। कोई कैजुअल्टी की अभी तक कोई सूचना नहीं है। कानपुर देहात से लगातार सड़क हादसों की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला शिवली कोतवाली के पास का है। यहाँ पर टेम्पो और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक चालक सहित एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। झांसी के मोठ नेशनल हाईवे के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक डंपर ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर चला रहे ट्रैक्टर मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर मालिक गल्ला मंडी से धान बेचकर नेशनल हाईवे पर आया था और ढाबे में खाना खाने जा रहा था। बताया जा रहा है कि हादसा इतना जबरदस्त था कि दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर कई टुकड़ों में बढ़ गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक ट्रैक्टर मालिक हरिओम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर लेकर भाग रहे ड्राइवर को दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस डंपर मालिक से पूछताछ कर रही है। संभल में आग की वजह से अब तक कई घटनाएं सामने आई हैं। ताजा मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से झोपड़ी में मौजूद एक वृद्ध महिला की जलकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है।